हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए आया हूं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930, 1934, 1945, 1947। इसका सही आंसर है सी, 1945 में भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही आंसर है सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से एक भारतीय अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था। इनमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। इसका सही आंसर है बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। इसका सही आंसर है सी, गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारतीय शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना यानी नॉमिनेटेड किया जाना। इसका सही आंसर है ए, देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इसका सही आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा या से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। 2, लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, दोनों एक और दो, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1, 1813 का चार्टर एक्ट। 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। 3, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक और दो, बी, केवल दो, सी, केवल एक और तीन, डी, एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है डी, एक, दो और तीन। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची 2, नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। इसका सही आंसर है बी, नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773 और इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति। इसका सही है चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इसका सही आंसर है डी, चौथा जो है चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका सही आंसर है ए, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक और दो, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, डी, एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है ए, एक और दो। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। इसका सही आंसर है ए, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है भी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946, 1947। इसका सही आंसर है बी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? एक, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। 2, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है सी, 1 और 3। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 एक्ट, 1971 एक्ट, 1919 एक्ट, 1915 एक्ट। इसका सही आंसर है सी, 1919 एक्ट केंद्र में जो है द्विसदनीय विधायिका लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा के
लिए एक अलग से परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।